हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास का 4.1 पढ़ लिया था और अब इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 4.2 है। तो आज हम 4.2 करेंगे और आगे आने वाली एक्सरसाइजेस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। हमें एक समीकरण दिया है, ठीक है, y बराबर 3x प्लस का 5, ठीक है। उसके हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्या दिया है, एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है का मतलब होता है कि इसका केवल एक ही हल होगा और कोई हल नहीं होगा। केवल 2 हल हैं का मतलब है सिर्फ 2 हल होंगे, 2 ही आंसर होंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू और y की वैल्यू को हम यहाँ इस वाले क्वेश्चन में डालेंगे और देखेंगे कि हर बार हमें एक ही वैल्यू मिल रही है या अलग अलग वैल्यू मिल रही है। अगर हमें एक ही वैल्यू मिल रही है तो हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी तो दूसरा वाला, और बहुत सारी वैल्यूज़ मिलती रहेंगी तो इसका मतलब हमारा थर्ड वाला सही होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, y बराबर 3x प्लस का 5, ठीक है। और अब इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। पहले हम इस वाले इसमें x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0। तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, हम ये देखते हैं। तो y बराबर 3, x की जगह पर 0 प्लस का 5, तो y बराबर 0 प्लस का 5 कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम x की वैल्यू को 1 रखते हैं, ठीक है। y बराबर 3x प्लस का 5, तो 3x की जगह पर क्या रखना है, 1 प्लस का 5, तो 3 1 3 प्लस का 5, तो y बराबर 8। यानी कि हमने यहाँ 0 रखा तो आंसर आया 5, यहाँ 1 रखा तो आंसर आया 8। अब एक और मान हम रख के देखते हैं, जैसे x की वैल्यू हमने रख दी 2, ठीक है। तो y बराबर 3x प्लस का 5, तो y बराबर 3, x की जगह पर 2 प्लस का 5, 3 2 जा 6 प्लस का 5 y, तो y हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे एक मान नहीं आ रहा है और केवल 2 हल भी नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे हल आएंगे। अगर हम इसे ऐसे ही करते जाएंगे, अब अगर हम x को 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो ऐसे ही इसके बहुत सारे हल आते रहेंगे। तो हमने क्या करा, 0 रखा तो 5 आया, 1 रखा तो 8 आया और 2 रखा तो 11 आया, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये वाला जो है सत्य है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब हमें क्या करना है, x के और y के हमें 4 हल निकालने हैं, यानी 4 वैल्यूज़ निकालनी है और इन्हें सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, y को बराबर के उस तरफ ले लेंगे और x को बराबर के उस तरफ ले लेंगे, ताकि हम किसी एक की अगर हम वैल्यू रखे हैं या मान रखे हैं तो हमें दूसरे का मान मिल सके। जैसे y हमने इधर रख दिया तो ये हो गया 7, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, y 7 माइनस 2, x की जगह पे 0, तो 7 माइनस 2 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या आया, 7। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा में 1, यानी कि 7 माइनस 2 एकम 2, कितना हो गया, 5।
अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे, 7 माइनस 2 गुणा में 2, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3। अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा में 3 बराबर 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। ठीक है, हमारे 4 मान निकल गए हैं। अगर हमने x 0 रखा तो ये 7 आया है, ये हमने 1 रखा तो ये 5 आया है, ये हमने 2 रखा ये 3 आया है, और ये हमने 3 रखा तो ये 1 आया है। ठीक है, निकल गया हमारा आंसर। हमने 4 मान निकाल दिए हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये दूसरा पार्ट है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले y को बराबर के इस तरफ ले लेंगे और बाकी x के साथ जो है वो बराबर के इस तरफ ले लेंगे। तो y बराबर 9 माइनस पाई x, ये प्लस का था तो इधर आएगा तो माइनस का। अब हम मान रखेंगे, तो अगर x का मान 0 रखते हैं तो कितना आएगा, y बराबर 9 माइनस पाई गुणा में 0, तो 9 माइनस पाई को अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यानी कि कितना आया 9। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस पाई। अब 9 में से तो पाई माइनस नहीं कर सकते, तो ये इतने का इतना ही रहेगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा में 2, तो कितना आएगा 9 माइनस 2 पाई। और अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा में 3 करेंगे तो आएगा 9 माइनस 3 पाई। तो क्या क्या आ गई हमारे 4 वैल्यू। अगर x को 0 रखा तो आया 9, अगर x को 1 रखा तो आया 9 माइनस पाई, अगर x को 2 रखा तो आया 9 माइनस 2 पाई, और अगर x को 3 रखा तो आया 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट बचा हुआ है, वो करते हैं, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, x और y अलग अलग दिए हुए हैं, बस जो 4 है यहाँ y के साथ एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे 4 को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, जैसे x है तो x के नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा जो y के बराबर होगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू रखेंगे और उससे हमें y का मान मिलेगा। तो x की वैल्यू अगर 0 रखें तो 0/4, y कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो 1/4 हमारा y आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 रखें तो 2/4 यानी कि 1/2 हमारा y आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3/4 हमारा y आ जाएगा। तो हमारे क्या क्या आंसर आ गए, अगर 0 रखा तो 0, अगर 1 रखा तो 1/4, अगर 2 रखा तो 1/2, और अगर 3 रखा तो 3/4। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्न हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। ये हमें कुछ मान दिए हुए हैं x और y के। जब हम इन मानों को इस समीकरण में रखें और ये दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ जाएं, तो ये हमारा इसका हल है, और अगर मान रखने पर ये बराबर ना आए तो ये इसका हल नहीं है। ठीक है, तो पहला मान हमें क्या दिया हुआ है रखने के लिए, x की जो आगे वाला होता है वो x होता है, जो पीछे वाला होता है वो y होता है। तो x क्या रखना है हमें, x बराबर 0 और y बराबर हमें 2 रखना है। अब हम इस समीकरण में रखते हैं, x 0 है तो 0 माइनस 2, y क्या है 2, तो 2 बराबर 4, 0 का 0 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का, तो LHS बराबर नहीं है RHS के, तो हम लिखेंगे 0 और 2
इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे, यहीं कर लेते हैं दूसरा पार्ट भी। ठीक है, तो दूसरे में हमें क्या रखना है, x माइनस 2y बराबर 4 है। x की वैल्यू 2 रखनी है और y की वैल्यू 0 रखनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 यानी कि x की जगह पर 2 माइनस 2, y की वैल्यू क्या रखनी है 0 बराबर 4। ये आया 2 माइनस 0 बराबर 4 यानी कि 2 बराबर 4। ये भी इसके बराबर नहीं है, तो LHS बराबर नहीं है RHS के, तो 2 और 0 भी इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं। अब हम थर्ड करेंगे। यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो x की जगह पर 4 रखेंगे और y की जगह पर 0, तो x यानी कि 4 माइनस 2 गुणा में 0 बराबर 4, 4 माइनस 0 बराबर 4, 4 बराबर 4। तो LHS बराबर है RHS के, तो 4 और 0 इस समीकरण का हल है। ठीक है, अब इसका जो चौथा है उसके अंदर क्या है, x की वैल्यू √2 दी हुई है और y की वैल्यू 4 √2 दी हुई है। ठीक है, x माइनस 2y बराबर का 4, ये हमारा समीकरण है। x बराबर √2 और y बराबर 4 √2। ठीक है, तो x के ऊपर √2 यानी कि √2 माइनस 4 √2, 2 से गुणा करेंगे क्योंकि y के आगे 2 है, बराबर 4 के। ये हो गया √2 माइनस 2 चौके 8 √2 बराबर 4 के। ठीक है, तो 8 √2 में से 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7 √2 बराबर 4। यहाँ पर माइनस है और ये बड़ा है इसलिए साइन माइनस का, तो LHS बराबर नहीं है RHS के, तो √2 और 4 √2 इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब इसका सिर्फ 5th पार्ट बचा हुआ है, वो हम कर लेते हैं और 4th क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 5th पार्ट है, इसमें x भी 1 है और y भी 1 है, तो x की जगह पर 1 माइनस 2, y की जगह पे 1 बराबर 4, 1 माइनस 2 बराबर 4, कितना आएगा, माइनस का 1 बराबर 4 क्योंकि 2 बड़ा है, तो LHS बराबर नहीं है RHS के, तो 1,1 इस समीकरण का मान नहीं है। अब इसका सिर्फ 4th क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी आज कंप्लीट हो जाएगी। 4th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है और समीकरण हमें दिया है 2x प्लस का 3y बराबर k। तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 2 और y की वैल्यू हमें क्या रखनी है 1, तो 2 गुणा में 2 प्लस 3 गुणा में 1 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, कितने हो गए 7, यानी k बराबर हमारा क्या आ गया 7 आ गया। k का मान हमें ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया, k का मान हमारा 7 आ गया। ठीक है,
मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।